सो बैक टू 2021। सॉरी, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ मैं धीरे बोलूं, लेकिन ये मेरी नॉर्मल आवाज है और लोगों को लगता है हाँ कितनी कॉन्फिडेंट तरीके से बोल रही है। अब आवाज ही ऐसी है भाई, मैं हूं ही ऐसी, तो मैं क्या करूं। कॉन्फिडेंस तो है ही पैदाइशी, नहीं एक्चुअली पैदाइशी नहीं है, बट ठीक है। तो आ गया समय समय के साथ। तो हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलतियां नहीं करती हूँ। मैं बोलने में कई बार गलती कर जाती हूँ, थोड़ा भूल जाती हूँ। अब वो 2002 साल से ना थोड़ा, हालांकि आई एम बेटर नाउ, बट कभी कभी हो जाता है, उलझ जाती हूँ चीजों में, बहुत सारी गुत्थियां हैं दिमाग के अंदर। तो अब हम आते हैं 2021 पे। 2021 जहां पर बहुत सारे लोग, हालांकि दोबारा लॉकडाउन लगाया गया, और ये 5 नंबर 2021 यानी कि 41, यानी कि 5 नंबर राहु के साथ सूर्य। यहां पर अब राहु और सूर्य दोनों एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो अंधकार है, वो रोशनी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, कुछ चीजें उजागर हुई। सूर्य जो आया तो उसने इस अंधकार, इस धुएं को भेदने की कोशिश की। अम, भारतीय कैलेंडर के हिसाब से, वैदिक कैलेंडर के हिसाब से 2078, 8 नंबर जहां आया वहां पे फाइनेंस का आना जरूरी है। 78 मतलब टोटल हो गया 6, और 2078 का मतलब हो गया 8। तो 6 और 8 भी आया। तो इस साल में बहुत सारे फर्क पड़ने लगे लोगों के पारिवारिक संबंधों में। जैसा कि मैंने कहा कि 2020 में एक दूसरे को झेल नहीं पाते थे, तो 2021 में बहुत सारे डिवोर्सेस हुए, बहुत सारे लोगों के बच्चे भी हुए क्योंकि घर में एक साथ थे। बहुत सारे लोगों ने जो सिंगल थे और इस लॉकडाउन का फायदा उठाया और एक दूसरे से मुलाकात की, फोन पे मुलाकात हुई, शादियां भी की। और खर्चा तो हुआ क्योंकि थोड़े टाइम के लिए लॉकडाउन खुला था, लेकिन उसके बाद जब दोबारा लॉकडाउन लगा तो हुआ ये कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो गए। अब जहां पर 6 और 8 का कॉम्बिनेशन आया, 6 है कपड़ा, 8 है पैसा। क्लॉथ मार्केट बर्बाद हो गई, कपड़े की मार्केट बर्बाद हो गई, क्योंकि लोग बाहर ही नहीं जा रहे हैं। तो बाहर नहीं जा रहे हैं तो कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है, वही घर के कपड़ों में, तो खरीदने की जरूरत नहीं है। फैशन इंडस्ट्री का लॉस भी हुआ, क्योंकि आप फैशन करके उखाड़ क्या लोगे, क्या कर लोगे। वहां से इन्फ्लुएंसर्स शुरू हुए, जिन्होंने रील्स और वीडियोस बना के डालने शुरू किए। मैंने 2020 से बहुत सारे पॉडकास्ट करने शुरू किए थे, हीलर्स के साथ, लॉयर्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ। तो इस तरह से वो कल्चर 2021 में, क्योंकि 5 नंबर है, 5 नंबर का ताल्लुक सोशल मीडिया और इंटरनेट से है, वो जो कल्चर था वो बहुत ज्यादा उसने जोर पकड़ा और शुरू हुआ। एक सेकेंड, राइट, सॉरी, गर्मी लगने लग गई थी, तो आवाज की वजह से खिड़की दरवाजे बंद रखती हूँ ना। सो हुआ क्या कि कपड़ा मार्केट का, फैशन इंडस्ट्री का, ये सब बहुत बुरा हुआ। और एआई, ऑनलाइन डिलीवरीज, ऑनलाइन एवरीथिंग, amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बाजार, सारा कुछ भारत में तो कम से कम बिग बाजार, वहां पे तो और एचसी और पता नहीं और क्या क्या होंगे। तो ऑनलाइन खरीदारी की लोगों को आदत पड़ गई, तो ऑनलाइन के हिसाब से ऑनलाइन पेमेंट भी शुरू हो गई, फिर ऑनलाइन के हिसाब से खर्चा भी ज्यादा हुआ, उधर कमाई हो नहीं रही। तो फाइनेंशियली बहुत सारे लोग परेशान हुए और बर्बाद भी हुए। एक चीज और हुई कि अ, उस समय 2021 में केतु भारत के लग्न में था। तो ओके, केतु भारत के लग्न में था। बहुत सारे विसल ब्लोअर्स सामने आने लगे 2021 में, और भारत में लोग जागने लगे। जागने जब लगे
तो अंदाजा तो था कि लोग जागेंगे। तो एक तरह से किसी ने बोला कि हाँ हाँ हम जागेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और लोगों को बनाया बेवकूफ। और लोगों को लगा अरे ये हमारा लीडर है, ये गवर्नमेंट के खिलाफ हमें लोगों को जगाएगा और हमारी लड़ाई लड़ेगा। घंटा कोई लड़ाई ना लड़ने वाला, उसने अपने पैसे बनाए, आप लोगों को बनाया बेवकूफ, हम सभी को बनाया बेवकूफ। वो निकला, या वो जो ग्रुप था वो निकला कंट्रोल्ड ऑपोजिशन। क्योंकि अगर सही मायने में ऑपोजिशन होता गवर्नमेंट का, तो आज कहानी कुछ और होती। समय के साथ काफी लोगों को अंदाजा हुआ कि ये कंट्रोल्ड ऑपोजिशन है, फिर भी लोग जुड़े हुए हैं अब तक इस उम्मीद में कि कुछ होगा। अब वो एक पर्दा तो हटाया, लेकिन दूसरा पर्दा लगा दिया। चलो ठीक है। तो इस साल में क्योंकि केतु लग्न में होने की वजह से भी आ, बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए। और ऑब्वियसली सातवें घर में राहु आ गया। मैं भारत की बात कर रही हूँ क्योंकि केतु भारत के लग्न में था। बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हुए और डिवोर्सेस हुए। क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है, किसी को नहीं पता। बस उनको ये पता हमारी नहीं बनती। क्यों? क्योंकि एक साल हम साथ में रहे एंड वी गॉट ऑन टू ईच अदर्स नर्व्स। मतलब दिमाग खा गए एक दूसरे का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई इस दौरान। मुझे याद है 2020 में फेसबुक पे एक ग्रुप है, मालिनी करके कुछ है, याद नहीं आ रहा। वहां पे कुछ लोगों ने आ, देखा कि ऑनलाइन है, अब औरतें परेशान हो रही हैं, तो एक ग्रुप बना, किसी ने ग्रुप बनाया। मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा बनी। और कम से कम पहले 200, फिर 100, फिर 50, फिर 20 औरतें रह गई। और सब एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, अपने दुख एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे, चैट पे, और सब एक दूसरे को हेल्प करते थे। इस तरह से बहुत लोग करीब भी आए, और इस बात का बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाने की भी कोशिश की। और ये लोग भारत पर से, मतलब पूरे भारत के तरफ से थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक शहर के। अच्छी चीजें भी हुई, बुरी चीजें भी हुई। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, सब अपने अपने बिजी हो गए कामों में। तो 5 नंबर, ये मैं इसलिए बता रही हूं क्योंकि 2021 का 5 नंबर था। तो 5 नंबर ने अपने कैसे कैसे रंग दिखाए। उसके बाद 2022 आया। अब 22 तो कहता है भाई जो मैं कहूंगा वही होगा। और मैं कैसे कहूंगा? मैं तो अपने दिल की सुनूंगा, क्योंकि यहां पर आ रहे हैं 3 2 चंद्र और एक 6। भारत के वैदिक साल के हिसाब से ये हो गया 2079, यानी कि 7 और 9, ये 2 नंबर आए। 7 9 6 और 2, और 22 का टोटल 4। इस कॉम्बिनेशन में राहु केतु का असर बहुत गहरा था। और ये काल पुरुष कुंडली के लग्न में आ चुका है अब 2022 में। काल पुरुष कुंडली यानी कि मेष लग्न में केतु आ चुका है। तो दुनिया में लोगों की मृत्यु, सडन डेथ होने लग गई। 4 नंबर है 22 का। किसी को नहीं पता इंसान मर क्यों रहे हैं, किसी को नहीं पता मरने से पहले वो ऐसे 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 क्यों कर रहे हैं। बस किसी को कोई दिखाई दे रहा था और वो बचने की कोशिश कर रहा था, कोई डरने की कोशिश कर रहा था, कोई लड़ रहा था, कोई मार रहा था। आ, बस के अंदर से अचानक पूरे स्कूल बस में से सारे बच्चे गायब। इस तरह बहुत सारे केसेस हुए। बहुत सारे लोगों ने 2022 में रिसर्च करने की कोशिश की, और रिसर्च में उनको बहुत कुछ पता चला कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। जैसे 2021 में मैंने खुद डॉक्टर विलास जगदाले के साथ पहला पॉडकास्ट किया, तो मुझे बहुत कुछ पता चला। और उसके बाद 2022 में हम लोगों ने लॉ ऑफ वन शुरू की। तो हमारे लिए तो वो 12वां घर था जहां राहु केतु बैठा था।
तो केतु 12वें घर में जब आता है तो आध्यात्म की ओर चलता है इंसान। और क्योंकि वो भारत का 12वां घर था, भारत में लॉ ऑफ वन फैलनी शुरू हुई और पूरे भारत में हर तरफ से लोग खिंचे चले आए लॉ ऑफ वन की तरफ। और आज आप देखो कि लॉ ऑफ वन साउथ इंडिया में एक, मतलब बेसिकली इट्स नॉट अबाउट लॉ ऑफ वन, लेकिन लोगों ने आध्यात्म की ओर रुख करना शुरू किया, क्योंकि 22 नंबर जो है वो आध्यात्म का भी है, वो एक मास्टर नंबर है। और 9 मंगल का नंबर है, तो मंगल का 9 से ताल्लुक है। तो यूक्रेन की वॉर हुई, तो इस तरह बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे लोगों ने अपने देश मतलब जो बाहर गए हुए थे पढ़ने जैसे, या जॉब्स करने, यूएसए, इंग्लैंड, ये वो, बहुत सारे लोग वापस इंडिया आए। और बहुत सारे लोग जो भारत में थे वो लोग नौकरी के हिसाब से पैसा कमाने के लिए इधर उधर वो भी कहीं बाहर गए। तो इस तरह बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि 9 का ताल्लुक होता है इंटरनेशनल शिफ्टिंग से, तो बहुत सारे लोग इस तरह से शिफ्ट हुए। और 7 का ताल्लुक एनालिसिस से होता है, रिसर्च से होता है। विसल ब्लोअर्स बढ़ने लगे, लोग लोग इस विसल ब्लोअर्स की सुन के रिसर्च करने लगे और सच जानने लगे, लोगों तक पहुंचाने लगे। इसी वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन आया दुनिया में, जो जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन की एक शुरुआत, छोटी सी शुरुआत 21 में हुई थी, वो 22 में फैल गया क्योंकि अब लॉकडाउन नहीं था। 2023 जो वैदिक कुंडली, वैदिक कैलेंडर के हिसाब से 2080 था, यानी कि नंबर 1, यानी कि शनि और सूर्य, शनि और सूर्य कभी एक घर में कंफर्टेबल नहीं होते। और 2023 का मतलब 5 और 7, यानी कि केतु और बुध। तो ये जो मूवमेंट आया 5 के वजह से, एआई की शुरुआत होना, एआई के अलावा बहुत सारे एआई का इस्तेमाल होना जॉब्स की जगह पर। और क्योंकि 8 शनि का नंबर है, तो ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक के अलावा ये जो सीक्रेट गवर्नमेंट है, इन लोगों के बारे में लोगों को पता चलना, और अरे लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाना, बहुत कुछ एक्सपोज करना। और तब गजा की और इजराइल की वॉर हुई, और फाइनेंस को लेकर बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बहुत बदलाव आए। लोगों ने कमाना शुरू किया, लेकिन अब उसके लिए बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, बैंकिंग में बहुत सारा फर्क पड़ा। और मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2023 में कोई बैंक बंद भी हुआ था ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक सो हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक कैलेंडर्स के नंबर जो हैं उनका असर नहीं होता, डेफिनेटली होता है, लेकिन बहुत ज्यादा उसका असर दिखता नहीं है, क्योंकि हम लोग सब वैदिक कैलेंडर यूज ना करके अपने चेक पे और हर जगह पे 2023 यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। मेरे ख्याल से हम सभी को हर चीज में ग्रेगोरियन कैलेंडर के बजाय वैदिक कैलेंडर का इस्तेमाल करना शुरू कर देना चाहिए, राइट? बहुत फायदा होगा उससे, क्योंकि दो अब जो 2026 का जो साल है वो मेरे ख्याल से 2083 है। हाँ, तो 2083 के चलते बहुत बहुत फायदा होगा। मैं जब उस पे आऊंगी तब बताऊंगी, ठीक है? तो फाइनेंस एंड इकोनॉमी, फिर उसके बाद इन लोगों ने कोशिश की, हाँ 2021 में ये आया। तो 2021 में जब ये आया था, तो बहुत सारे 2021 में 7 नंबर का ताल्लुक जो होता है, 78 था ना वैदिक में, तो 7 का जो ताल्लुक था, क्योंकि वो बन तो गया था 2020 में, जब 277
और टोटल 7 था। तो बन तो वो तभी गया था, हालांकि बन तो उससे पहले गया होगा, लेकिन उसके बारे में बातें होनी शुरू हो गई थी। 278 यानी कि 2021 में वो आया और लोगों को जबरदस्ती दिया गया, 7 और 8 जबरदस्ती दवाई दी गई। सो 8 नंबर जबरदस्ती, 7 नंबर दवाई। ओके, 7 का ताल्लुक फार्मा से होता है। तो ये सब हुआ 2022 में। 2079 लोग मरने शुरू हो गए। 9 का मतलब नंबर खत्म हो जाते हैं 9 के बाद, तो लोग खत्म होने शुरू हो गए। 2023 में जब 2080 था, तब आ, बहुत सारे फाइनेंसेस, आई वुड से कि वो नंबर 1 हुआ। बहुत सारे बिजनेस कॉरपोरेट कंपनीज ने टेक ओवर किया। ये हमारे देश में जो 2 बड़ी कंपनीज हैं, इन्होंने कब टेक ओवर किया था? मेरे ख्याल 2020 से पहले किया था, लेकिन 2022-23 में बहुत ज्यादा सामने उभर के आए, राइट? कुछ और भी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। तो मुझे याद नहीं है कब हुआ था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान बहुत सारे ऐसे नकली पैसे वाले, जो दुनिया को लूट के बड़ा नाम कमा रहे हैं और बहुत पैसा बना रहे हैं गलत तरीकों से, क्योंकि 8 नंबर अंडरवर्ल्ड या क्राइम का भी होता है। और ऑफ कोर्स क्राइम बढ़ गया। ओ यस, 2022 में फ्रॉड और स्कैम और ऑनलाइन स्कैम, फोन स्कैम, और वो क्या था, डिजिटल अरेस्ट वगैरह, इस तरह की चीजें। डिजिटल अरेस्ट शायद 2024 में हुआ था, पर इस तरह की चीजें शुरू हुई, फ्रॉड वगैरह, ये बहुत कुछ शुरू हुआ ऑनलाइन। तो 2023 का टोटल 5 और 2080 का 8, सो 8 और 5 डिजिटल और ऑनलाइन स्कैम्स, ये बहुत सारे शुरू हो गए। और उस साल एक चीज और हुई थी कि पेरू में फेक एलियन अटैक हुआ था। फेक ब्लू बीम टेक्नोलॉजी या होलोग्राम्स के जरिए वो नकली एलियंस की परछाइयां दिखा के लोगों को डराया गया। और हवाई आइलैंड में, वो कौन सा था, माउई आइलैंड को रेडिएशन के जरिए जलाया गया। कोई आग नहीं लगी थी वहां, उसको रेडिएशन, अगेन नंबर 5 और 8 का असर, उसको जलाया गया। और बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों के लोग मर गए, क्योंकि वो रेडिएशन लोगों के दिमाग को अंदर से फ्राई कर रही थी। हम लोग बोलते हैं ना, भेजा फ्राई मत कर, लिटरली वहां पर वो हो रहा था। हम तो ऐसे बातों में कहते हैं कि ज्यादा दिमाग मत खा टाइप्स के, भेजा फ्राई कर दिया इसने मेरा। लेकिन वहां पर वो जो रेडिएशन है, वो इंसानों को बाहर से फ्राई करने की जगह उनके सर के अंदर, दिमाग, लिटरली ये हुआ है, आप पढ़ लेना। और उनके अंदर के सारे ऑर्गन्स को कमजोर करना, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मरे। तो ये हुआ। अब आते हैं 2024 यानी कि 2081 पे। और जब मैं ये नंबर्स देखती हूं, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आया फैशन इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री, और बहुत सारे पॉलिटिकल मेजर शिफ्ट हुए, क्योंकि 81 है, 9 है, यानी कि शिफ्ट हुआ, मतलब कि अब वापस ना आने का। अब कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी गई तो वापस तो नहीं आने वाली। तो इस तरह से कनाडा, जर्मनी, चाइना, यूएसए, बहुत सारी जगह पर ये बदलाव आए। ट्रम्प जीता, बिडेन गया। और चाइना में, जर्मनी में भी, नहीं जर्मनी नहीं, जापान में मेरे ख्याल से कुछ हुआ था 2021 में। उसके बाद 2024 में जापान में क्या हुआ मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन काफी सारे देशों में पॉलिटिकल शिफ्ट्स हुए हैं। और ट्रेड रिलेशंस ट्रंप ने बर्बाद कर दिए, भारत के साथ भी और देशों के साथ भी, चाइना के साथ भी। चाइना के साथ अमेरिका का 2021 से पंगा चल रहा था। और 2021 से मतलब ये हो रहा था कि 2020 में भी हुआ था
कि चाइना के शिप्स जो है वो यूएसए वाटर्स में खड़े थे, उनको माल ऑफलोड करने नहीं दिया जा रहा था। तो इस तरह बहुत सारे कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते बिगाड़े यूएसए ने, और फाइनेंशियली बहुत लोगों पे असर पड़ा, और जानवरों और पेड़ों पे जंगल जलाए गए, वो 22 से जलाए जा रहे थे। 2024 में बहुत सारे जंगल जलाए, बहुत सारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, आज तक काट रहे हैं। बहुत सारे जानवरों को मार दिया गया, आज तक मार रहे हैं। क्यों जानवर? क्योंकि 2024 का 4, 24 का टोटल 6, और 2081 का 8 और 9, ये सारे नंबर्स जो हैं इनका ताल्लुक जानवरों से, जानवरों के और नेचर से है। तो इसका, और धरती से है। धरती 2024 में आ, और ज्यादा असेंड कर गई, क्योंकि 2021 81 है तो 9 नंबर आता है, तो 101% 2024 में। मेरे ख्याल से मैंने एक कुओ चैनलिंग की थी जिसके अंदर बताया था, कुओ ने, करेक्ट मुझे याद आया, 2024 की ही चैनलिंग थी, मेरे ब्रेन हैमरेज से पहले की बात है, जब कुओ ने बताया था, आई थिंक फरवरी या मार्च की चैनलिंग थी, मई में मेरा ब्रेन हैमरेज हुआ था, और वो चैनलिंग मैंने अपने चैनल पे की थी, और मैंने बताया था कि धरती पूरी तरह से 4 डेंसिटी में एंटर कर चुकी है। 11 में तो शुरुआत हुई थी, एंटर कर चुकी है, और अब काफी आगे बढ़ रही है। तो वो जो ट्रांजिशन होना था वो 2024 में हुआ। सो नाइस। और उसके अलावा काफी सारे लॉज 2022 से जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी लाने की, 2024 में काफी सारे छोटे मोटे ऐसे लॉज 2023 में और 24 में लेकर आई, क्योंकि 81 है तो 8 का ताल्लुक 9 लॉ से है। तो लॉज बहुत सारे बदले हैं इस दौरान, छोटे मोटे लॉज वो देती है पेपर में, फिर पब्लिक भूल जाती है, सडनली 4 साल बाद गवर्नमेंट बोलेगी अरे हमने तो 4 साल पहले लॉ लाया था, हमने तो तुमको इन्फॉर्म किया था, तुम भूल गए। तो इस तरह के छोटे मोटे लॉज जो तब बदले थे या अब बदल रहे हैं, वो आगे जाके ह्यूमैनिटी की बैंड बजाएंगे। तो इसलिए जब गवर्नमेंट लॉ लाती है ना, तब आवाज उठानी होती है। जब गवर्नमेंट उस बारे में कुछ करती है तब नहीं। जैसे प्लेन में सामान कितना लेके जा सकते हो, उसके ऊपर एक लॉ आ गया। प्लेन तो प्लेन, वो तो उड़ता है। ट्रेन, ट्रेन में भी सामान, उसके ऊपर एक लॉ। कितने सारे ऐसे छोटे छोटे, मैरिज के कितने सारे लॉज, डिवोर्स के कितने सारे लॉज, रेप और मर्डर के लॉज, छोटे मोटे कितने सारे ऐसे लॉज आए दिन। हाई कोर्ट रूलिंग ने ये बोला है तो लॉ बदल गया, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ने ये बोला है तो लॉ बदल गया। इस तरह बहुत सारे बदलाव आए 2025। और ये मैं, मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ रोकना चाहिए, नहीं अच्छा 26 कर लेती हूँ। 2025 यानी कि 2082, 5, 7, 9, 8, 1, 3, कौन सा नंबर रहा? बस 4 ही रह गया। लेकिन 4 एक अलग तरीके से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, 5 एक अलग तरीके से लाता है, 9 एक अलग तरीके से लाता है। ये 3 नंबर याद रखना, जब भी आएंगे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए। और 2030 जो है वो 5 है। 2030 इज इक्वल टू 50। खैर, उसके बारे में अगले वीडियो में आएंगे। उसके बारे में मैंने अभी लिख रही हूं, क्योंकि आगे का है तो थोड़ा सोच समझ के धीरे धीरे लिखूंगी, आराम आराम से, जब भी मौका मिलेगा। तो 2025 ऐसे लगा कि पूरी दुनिया जो है एक साइक्लोन, एक तूफान से गुजरी हो, और इतना कुछ हुआ जियोपॉलिटिकल लेवल पर। वॉर, यूएफओस के बारे में पता चलना, ईटीज के बारे में पता चलना, एलियंस, जिसको ईटीज को एलियंस बोलते हैं लोग, उसके बारे में खबरें बाहर आना, लोगों का कम से कम सुनने को तैयार होना। वरना पहले लोग तो बोलते पागल है क्या बोल रहे यार,
एलियंस वेलियंस कुछ नहीं होते। है ईटी बीटी करती रहती है सारा दिन, रा रा रा, सारा दिन रा, सारा दिन लॉ ऑफ वन। बहुत सुनी है मैंने ये बातें। अब लोग सुनने को थे, हाँ, लिटरली मैं बताऊं, इस साल मुझे 2-3 लोग जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि ये लोग इस बारे में बात करेंगे, मुझे, हाँ यार तू सही बोल रही थी, वो तूने ये बात बोली थी ना तब, कि सच में ऐसा हो रहा है, वैक्सीन को लेके, ईटीज को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके। अरे तूने सही बोला था यार, शिट हम लोग माने ही नहीं, अब सारी दुनिया बोल रही है, तो मैं बोल रही थी तो क्यों नहीं सुना, भरोसा नहीं था। अब क्या बोले, ये घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। कोई ना, परिवार में भी वही, दोस्तों में भी वही, सबका यही हाल है। और ये मैं अकेली नहीं हूं, ये सभी सभी जो जाग चुके हैं, सबकी यही स्टोरी है, आपकी भी होगी। तो इसके बाद 2025 में अब 82 है, लोगों के फाइनेंशियल हालात खराब होने की वजह से अकेले अंदर ही अंदर घुटना, दोस्तों से मिलकर कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 82 का नंबर 1 है और 2082 का 3 आता है। तो कुछ बड़े लेवल पे करना है, कुछ तो करना है। तो जब 3 आता है ना, तो 3 जुपिटर का नंबर है, तो वो जो बदलाव आते हैं ना वो बहुत मैसिव होते हैं। तो जो लोग बर्बाद हुए वो बुरी तरह से हुए, और जो लोग आबाद हुए, मतलब बहुत पैसे वाले हैं, दो ए 3 हमारे देश में, अंबानी के पास पैसों की कमी नहीं, की थी ना बेटे की शादी। अडानी के पास तो पता नहीं वो आया कहां से, चपरासी हुआ करता था, एक म्युनिसिपल ऑफिस के बाहर बैठा रहता था, अचानक उसके पास इतना पैसा कहां से आया पता नहीं। और ये मुझे एक बीएमसी के ऑफिस के बंदे ने बताई है बात। और अमिताभ के पास तो खैर वो तो है ही, बहुत पैसा है। तो ये 3 ए हैं हमारे देश के जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन BCDEFG भी हैं, एस तक, सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सारे स ख, एस के, सबके पास, इनके पास भी बहुत पैसा है। तो वहां तक, तो ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने पैसा बनाया उन्होंने बहुत बनाया, और जिन लोगों ने पैसा गंवाया उन्होंने बहुत गंवाया। एक चीज और मैं भूल गई, 8 नंबर का ताल्लुक जुए से भी होता है, और बहुत सारे लोग जुए की तरफ, अब जुआ मतलब गैम्बलिंग, लॉटरी, इस तरह की चीजें भी हैं। अब जब बिजनेस में बर्बाद हो गए, तो अपने परिवार को तो चलाना है, कुछ तो करना है। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी करना शुरू किया, और अब हारे के जीते, भगवान भला करे उनका, और भगवान उनको बुद्धि दे कि ये कोई तरीका नहीं है पैसा कमाने का या कोशिश करने का। तो इसकी वजह से जो जेन जी जो सफर कर रही है, तो हम देख ही रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी आ गई, लॉन्ग ओवरड्यू। मेरे ख्याल से ये बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। और कॉकरोच जनता पार्टी के जगह एक्चुअली इनको नाम रखना चाहिए था, कॉकरोच को क्या मारता है, चूहा, चूहे को कौन मारता है, बिल्ली, और बिल्ली पे कौन अटैक करता है, डॉग। पता नहीं, मतलब ऐसा ही कुछ रखना चाहिए था, हिट जनता पार्टी, हिट, जो कॉकरोच को नहीं मारेगी, लेकिन ये उन सब लोगों को मारेगी या हटाएगी जो, जिनकी वजह से कॉकरोचेस पैदा होते हैं, ऐसा कुछ। मैं आई एम जस्ट थिंकिंग अलाउड। सो इस दौरान, क्योंकि 5 का नंबर AI से कनेक्टेड है, 8 का नंबर कंट्रोल से कनेक्टेड है, तो 2022-23 से स्मार्ट सिटीज की बात होनी शुरू हुई, और 2025 में लिटरली स्मार्ट सिटीज के बोर्ड लगा दिए गए बहुत सारे छोटे शहरों और गांवों के बाहर, उनको स्मार्ट सिटी बना दिया गया। और ये जो हुआ ना इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत में तो कम से कम जो इंफ्रास्ट्रक्चर को
बनाया जा रहा है, रोड्स, हाईवेज, कोई एल शेप का परपेंडिकुलर हाईवे बनाया किसी ने, फ्लाईओवर बनाया। हे भगवान, मतलब कहाँ गई थी बुद्धि। तो सभी की राइट, ऊपर से लेके नीचे तक एवरीबडी इन्वॉल्व। आई थिंक ये शायद बिहार में बना था। तो इस तरह की बहुत सारे बदलाव आए स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए। अब स्मार्ट सिटीज क्यों बन रहे हैं? छोटे छोटे शहर बनाने के लिए। क्यों? ताकि उनको कंट्रोल किया जा सके। तो कंट्रोल करने के पैतरे 2080 यानी कि 2022-23 से शुरू होने लगे। उसके अलावा ब्लू बीम टेक्नोलॉजी 2023-24 से शुरू होने लग गई। 23 में भी 5 है, 24 उसके बाद 25 में भी 5 है। इस तरह ब्लू बीम टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हुआ दुबई के शोज में, ऑस्कर के अवार्ड्स में, और बहुत जगह जगह पर जो बड़े बड़े शोज किए गए वहां पर लोगों को ये दिखाया गया कि ऐसा होता है। और फिर भी सोचो कि जब लोगों के सामने आएगा कि आसमान में कोई कल्कि उड़ रहा है, कोई जीसस उड़ रहा है, कोई कुछ उड़ रहा है, तो लोग सच में उसको मान भी लेंगे। समझ में नहीं आती बुद्धि। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग ब्लू बीम से तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं? खैर, वो जब होगा तब की तब देखेंगे, कब होगा वो देखना है। तो ये हुआ 2026 में ये सब करना, 2025 में ये सब करना शुरू किया। और डिजिटल मोनेटाइजेशन की बातें शुरू हुई। डिजिटल मोनेटाइजेशन होगा, ये हम 2021 से सुन रहे हैं। 2025 से इसकी खुले आम बातें करना शुरू कर दिया। और इसको कई जगह पर लागू भी किया गया। आई थिंक स्पेन, इटली की तरफ, या कहीं कौन सी एक एस से एक और है ना, कोई यूरोप में एक कंट्री है, नाम याद नहीं आ रहा, स्पेन की तरह ही कुछ नाम है उसका, स्वीडन होगा शायद, पता नहीं। कहीं तो वहां 2024-25 में ही लागू कर दिया गया था, यहाँ पे चिप डालना, यहाँ पे चिप डालना। तो ये सारी चीजें शुरू हो चुकी थी 2022 से। 2025 में खुलेआम सामने आने लगी, कम से कम भारत में तो। और लोगों को पता चलने लगा बहुत जगह पर। ये अगर आपको याद होगा, कर्नाटका में 2025 में डिजिटल मोनेटाइजेशन लागू किया गया, लंदन एयरपोर्ट पे लागू किया गया। आज की डेट में बॉम्बे में क्लब्स में, थिएटर्स में, हर जगह लागू किया जा रहा है। मना कर दो कि अगर ये है तो नहीं, हम कैश ही देंगे, वी डू नॉट अग्री विथ। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ नहीं कर सकते, जैसे क्लब में आप कुछ नहीं कर सकते। मैंने बहुत कोशिश की, मैं फ्रेंड्स से मिलने जिम क्लब गई थी, मना किया, लेकिन नहीं, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला मत आओ, आप चले जाओ बाहर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें खड़ा होने की जरूरत है उसके खिलाफ, और आवाज उठाने की जरूरत है। तो 2025 में डिजिटल मोनेटाइजेशन बहुत जोरों से लागू हुआ था, और लंदन एयरपोर्ट पे और कर्नाटका में फाइनली, बैंगलोर में फाइनली लोगों को एहसास हुआ कि ये कितनी बड़ी गलती है। और उन लोगों ने बोर्ड लगा दिए कि हम कैश एक्सेप्ट करते हैं और हम डिजिटल मोनेटाइजेशन से अग्री नहीं करते। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल है गवर्नमेंट के लिए भी कि इतनी आसानी से लोग नहीं मानने वाले। तो अब आते हैं 2026। 2026 का अगर आपने मेरा लास्ट ईयर जो दिसंबर में मैंने वीडियो किया था, अगर वो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप देखें, क्योंकि यहां पर मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूं। वहां पर मैंने पूरा डिटेल में बताया है शॉर्ट में, लेकिन फिर भी इसके अंदर वो कॉम्बिनेशन क्या है कंपैरेटिवली। 2026 का हुआ 2083। आज अगर हम लोग 2083 लिखना शुरू कर दें 2026 की जगह, बैंक वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश कर सकते हैं, और कोऑपरेटिव बैंक्स में ट्राई कर सकते हैं, और
हिंदी में लिख सकते हैं, हिंदी, मराठी, गुजराती। मुझे इंग्लिश नहीं आती, और मैं नहीं मानती इंग्लिश कैलेंडर को, पता नहीं, ऐसा कर सकते हैं। बट ये बहुत अच्छा तरीका है, क्यों, मैं बताती हूँ। 2026 में अगर 83 है, तो 27 में 84, 28 में 85, 29 में 86, 30 में 87, 2087, 6 and 2 8, 2031 में 2088 होगा। ओ, तो असली कब्जा ये सिर्फ 2030 में नहीं करेंगे, 2030 से शुरुआत, कोशिश करेंगे शुरुआत करने की, और 2031 में ये असल में बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करें। खैर, उसके बाद आते हैं, लेकिन 2030, पता नहीं, 2090 जब आएगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट साल होगा। Why am I going ahead? Okay, so 2026 में हमने देखा अब तक के बंगाल के इश्यूज हुए, नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज हुए, ईरान इजराइल की वॉर हुई, बहुत सारे देश इस वॉर में जुड़ने की तैयारी में हैं। लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड वॉर होगी, वर्ल्ड वॉर होगी। हाँ, हो सकती है, हो सकती है, पर ना, छोटा मोटा इधर उधर छुटपुट छुटपुट कुछ होगा, वो शायद वो फुस हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो लिटरली फुस हो जाएगा। मुझे तो लगता है फुस हो जाएगा इनके। मतलब 83 में 3 है, तो शनि, सी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी समझते हैं तो समझो, शनि और गुरु ये दोनों बहुत बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, और जब ये दोनों एक घर में आते हैं ना, तो उस घर का ना फायदा करते हैं ना नुकसान करते हैं, क्योंकि वो हिल ही नहीं सकते, वो एक दूसरे को स्पेस नहीं देते, तो वो कुछ नहीं करते। अगर आपकी कुंडली में शनि और गुरु एक साथ एक घर में हैं, असर जरूर होगा, लेकिन उतना नहीं होगा, इतना सा हो जाएगा। तो इतना सा तो शुरू है ही, वो तो चल ही रहा है, कुछ नहीं होगा, ऑल इज वेल। और इसकी वजह से, जुपिटर की वजह से ये हो सकता है कि जुपिटर हर चीज को बढ़ाता है, लेकिन लाइक आई सेड, शनि के साथ है तो नहीं बढ़ाएगा। लेकिन इसके अंदर वीनस है। वीनस क्या है? शुक्राचार्य। शुक्र क्या है? असुरों का देवता। तो ये कोशिश करेगा, लेकिन होगा ये कि इसका जो गलत असर होना है ना, ये उन पैसे वालों के ऊपर होगा, आम जनता पे कम होगा, असुरों पे होगा। यस। और मतलब मुझे बड़ा मजा आता है। मैं लॉ ऑफ वन के हिसाब से अगर सुने तो हाँ, वो भी हमारे भाई हैं, बट उनके ऊपर होगा, वो जो ये कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी कोशिशें नाकामयाब होंगी, एंड इट इज डन। थैंक यू। सो ये लोग 83 है, और 2026, तो 83 मतलब 11 नाउ, 2083, 8 + 3 = 11, मतलब ईटी कांटेक्ट, या एंजल्स या डिवाइन बीइंग्स के साथ कांटेक्ट। लेकिन क्योंकि ये 83 है, और क्योंकि यहां पर 26 का 8 है, मतलब कि ये होगा फेक। 6 है ना, 6 मूवीज होता है, होलोग्राम, ब्लू बीम, राइट, फेक होगा। तो फेक एलियन इन्वेजन ये करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तक पूरी दुनिया समझ चुकी है, तो अगर समझदार होंगे तो नहीं करेंगे, अगर बेवकूफ हैं, कभी कभी इनकी भी अकल घास खाने खाने चली जाती है, तो हो सकता है कर भी दें, पर हाँ, होगा। दूसरा, ये मैंने यहां पर जो लिखा है ना, ये कम से कम मैंने 15 दिन पहले लिखा है, और मैंने ये लिखा है कि एक स्पिरिचुअल एवोल्यूशन और एक रिबेलियस मूवमेंट, रेवोल्यूशन, ये दोनों चीजें होंगी 2026 में। ये दोनों चीजें होने वाली हैं। स्पिरिचुअल क्यों? क्योंकि 83 है, और रिबेलियस मूवमेंट यानी कि रेवोल्यूशन क्यों? वो होगा क्योंकि वो 8 है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जागेगी,
और कल मुझे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कल ही पता चला। वेरी गुड। रेवोल्यूशन एक तरह से चाहे ऑनलाइन हो, है ना, लोग तो डर उससे भी रहे हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इन लोगों से डर रही हैं और इनकी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ रही है। अब खैर जो भी है, जो भी होगा, अब वो होगा नहीं होगा, फुस हो जाएगा, चलेगा। लेकिन एक लहर तो वो ले आए, एक लहर ले आए जिसके बिना पे बाकी जनता में पता है क्या होता है। जब तक आप अकेले बैठे हो ना, कूद रहे हो, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देश में ये हो रहा है, देश में वो हो रहा है, जहां आपको आवाज मिल गई ना किसी और ने, हाँ 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 सच में इसने ये किया, वहां आपको सपोर्ट मिलता है, वहां पे आप आवाज उठाते हो। और एक बार आपने आवाज उठा ली, फिर आप चुप नहीं बैठते। तो एक बार जो ये जनता चाहे इस पार्टी को ये बंद कर दे, लेकिन ये जो जनता है, इसने जो अब आवाज उठाने की आदत डाल ली है, पड़ गई है, ये अब चुप नहीं बैठने वाली। तो ये होगा और इसका असर पड़ेगा अगले साल पे। और अगले साल क्या होगा ये मैं अगले साल बताऊंगी। लेकिन आने वाले सालों में 2032-33 तक क्या होने वाला है, इसका मैं कुछ दिनों में अलग से वीडियो बना के जरूर डालूंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो कि मैंने ऐसा इनिशिएटिव लिया, तो कमेंट जरूर करना और शेयर भी करना। थैंक यू। और हाइप, हाइप, थैंक यू।